ये जो है कटकना ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पॉइजन नहीं होता। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम फिर से जंगल में आए हैं सांपों को आज़ाद करने के लिए, और हमारे पास है ये नन्ना मुन्ना सा सांप, रेड स्नेक का बीबी। दोस्तों ये घर के अंदर घुस गया था गलती से, और ये जंगल में जाने लायक है। इसको हम आज़ाद करते हैं ताकि ये एक बड़ा सांप बन के इस धरती की सुंदरता को ज्यों के त्यों बनाए रखे। चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं। ऐसा सांप इसको कोई भी पकड़ सकता है, ये काटता नहीं है। देख लो कोई मैं कैसे पता भैया, हमने पकड़ लो, नहीं सबकी पहचान होती है। हाँ ठीक है, इसको चलिए इसको आज़ाद करते हैं। ये जगह इनके मम्मी पापा के साथ ही आज़ाद कर दो ना। हाँ, ये मम्मी पापा नहीं है, ये कहीं से आ गया था गली में। तो दोस्तों ठीक है, छोड़ अब आज़ाद करते हैं। हमारे पास है रसल्स वाइपर। ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है दोस्तों। और ये एक इतना आक्रामक सांप है कि ये अपने से दूर 5 फुट दूर खड़े हुए इंसान को 1 सेकंड के 10वें हिस्सा में बाइट कर सकता है। इतना इसकी बाइट करने की तीव्र रफ्तार जो बताई जाती है। माना जाता है कि इसको ये बिजली से भी तेज बाइट करने वाला सांप होता है, इतनी इसकी जो रफ्तार होती है। ये जो सांप है ये हमारे यहाँ पर गंगा किनारे ही मिलता है, ये हमारे क्षेत्र में सांप नहीं मिलता। जो भी सांप ये हमने रेस्क्यू किए हैं ये गंगा के आसपास से ही दोस्तों किए हैं। इसके बाद में ये रहा छोटा सा बेबी, और फिर से एक और ये बिग साइज का रसल्स वाइपर। कैमरामैन कोशिश करूंगा नज़दीक से एक बार इसकी बनावट को दिखलाएं ताकि लोग समझ सकें कि ये जो सांप है ये कोई अजगर का बच्चा नहीं होता है, ये कोई नॉर्मल सांप नहीं होता है। ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप होता है। ये जब किसी को काट ले तो इसके काटे जाने पर बहुत ही ज़्यादा उस जगह पर दर्द होता है और सूजन आने लगती है। अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया, सही समय पर हॉस्पिटल नहीं गए तो उस जगह पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिक बनने लगती है और गलन पड़ना शुरू हो जाती है। चलिए इसको भी हम करते हैं, ये भी अपना कोई ठिकाना ढूंढ लें। जाओ, नहीं चलेगा। तो इसके बाद में बारी आती है कुछ और सांपों की, लेकर आइए। इसकी फुंकार बड़ी खतरनाक है भाई। दोस्तों इसके बाद में बारी आती है कोबरा सांप की। देखिएगा ये तो और खतरनाक, ये थोड़ा सा यंग है। इसके आगे कुछ ना है। पेड़ के अंदर जो बैठा था वो देखने लायक नज़ारा था दोस्तों। ये भी गया। अब इसके बाद में बारी आती है फिर से और सांपों की। लाइएगा। तो इतनी खतरनाक दोस्तों इस सांप को मैं फिर से एक बार मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये जो सांप है ये हमारे घरों के आसपास कहीं भी मिल सकता है, बड़ा ही आम सांप होता है ये, और ये ज़्यादातर लोगों को काटते रहते हैं ये सांप। तो सबको पता होना चाहिए, सांप की पहचान होनी चाहिए, ताकि ऐसे सांप के काटे जाने पर कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं, डरे नहीं। और क्यों नहीं डरे इसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये जो है कटकना ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पॉइजन नहीं होता। दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सांप है बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होता है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप जो है ये होता है। कैमरामैन नज़दीक से आकर के सीन को नोट करेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें जहर नहीं होता है। देखिएगा, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये तुरंत जो है काट लेगा, और तुरंत ही ये अपने आसपास कोई भी आने वाली चीज़ पर इस तरह से मुंह फाड़ के ये हमला करता है। इसके डर से ही ज़्यादा वो देखिएगा। तो चलिए इसको भी हम ये दिखलाना ज़रूरी था। इसकी पहचान आप कर लीजिएगा। ये इस टाइप का सांप ये बिल्कुल भी बिना जहर वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा काटने वाला होता है। काटता तो है लेकिन इसके काटने से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं ताकि ये भी अपना कोई ठिकाना ढूंढ ले। जाओ भाई तुम भी।
अभी इस जगह को भांप रहा है, शायद इसे दूसरे सांपों का होने का एहसास इसको हो रहा है, इस वजह से यहाँ से चुपके से और चोरी से जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये दूसरी प्रजातियाँ एक दूसरे की दुश्मन होती हैं सांपों में। तो ये एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को देखना पसंद नहीं करती है, तो इनको जब एक जगह आवास होता है, जाइए भाई जल्दी से जाइए। उसके बाद में बारी आती है एक बड़े सांप की। दोस्तों ये अजगर सांप है, ये अभी यहाँ पर जो है फाटक के अंदर फंस गया था उस मशीनरी के अंदर, जिसके कारण जो सिंचाई विभाग ने सूचना दी थी और सूचना मिलने पर हम पहुँचे, तो बड़ी ही मुश्किल से इसको हमने वहाँ से निकाला था। इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था और निकालना इसको इसलिए ज़रूरी था दोस्तों, अगर उस फाटक को ऊपर नीचे किया जाता तो ये कुचल जाता या फिर मशीनरी में कुछ खराबी आ सकती थी, तो वहाँ से निकालना इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं। मुंह इनका पतला सा है, सर्दियों में ये सांप जो है थोड़े से बेजान हो जाते हैं और इन्हें इन दिनों धूप लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अजगर सांप अब कहीं भी हमें खेतों में आसपास या कहीं भी नहर बम्बे किनारे ये आसानी से धूप सेकते हुए मिल सकते हैं, तो उनको आप आराम करने दीजिएगा, उनको आप परेशान ना करें बेवजह। अजगर सांप से हालांकि कोई ऐसा नुकसान तो नहीं होता है, ये जो थोड़ा बहुत घातक होता है तो जानवरों के लिए ही होता है, जैसे नील गाय के बच्चे हुए, बकरी के बच्चे हुए, उनको ये निगल सकता है। बाकी इंसानों से ज़्यादातर ये कुछ कहता नहीं है। क्या? हाँ हो गई, हाँ। चलिए देखते हैं कितनी रफ्तार में ये जाता है। इसके पीठ पे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके चोट लगी हुई थी, शायद ये फाटक में ही अटका हुआ था, उस वक्त इसको ये चोट लगी होगी या और भी कहीं से लगी होगी। ये यहाँ पर जख्म था, अब ठीक है और इससे इसको कोई दिक्कत भी नहीं है और जा सकता है। इसके लिए जब कोई दिक्कत या कोई डर ना हो तो ये इस तरह से धीमे धीमे भी चलता है। अगर इसे अपने शिकार की तरफ थोड़ा भी दिलचस्पी है तो ये बहुत तेज़ रफ्तार में भी चलता है और काफ़ी तेज़ी से ये पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और ज़मीन पे भी ये काफ़ी रफ्तार से दौड़ लेते हैं। अब देखिए ये कितना धीमे धीमे जा रहा है। इस जगह का ये मुआयना कर रहा है पहले, क्या ये जगह इसके लिए सुरक्षित है या सही है या नहीं, तो उसी हिसाब से ये धीरे धीरे यहाँ से जाने वाला है। तो हम इससे कुछ नहीं कहेंगे, इसको जाने दें और इसके बाद में जो भी हमारे पास और सांप है उनको भी आज़ाद करते हैं। इसके बाद में जो बारी आती है वो आती है इंडियन कॉमन करेंट सांप की, जो कि एक जहरीला सांप है, हमारे देश का जाना माना सांप है। हमारे देश में लगभग हर साल 20,000 लोगों की मौत होती है और वो केवल उसका जिम्मेदार एक ही कॉमन करेंट सांप है और वो है ये। तो आ जाते भैया एक बार। एक तो कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करेगा। ये जो सांप है ये कोई आम सांप नहीं है, मामूली सा छोटा सा दिखने वाला सांप बहुत ही घातक और खतरनाक सांप होता है, जिसे इंडियन कॉमन करेंट के नाम से जाना जाता है। इनको हमने एक कुएं के अंदर से निकाला था। चलिए इसको हम आज़ाद किए देते हैं यहीं पर। हाँ उन्हें आ जाएंगे और आप भी आ जाना थोड़ा। इधर नहीं, चल उधर जाओ। तो दोस्तों इसके बाद में बारी आती है एक और बिग साइज के सांप की, जो दिखने में सांप बेशक है लेकिन वो किसी आम जानवर से कम नहीं है। ये जो सांप है डरावना इसके रूप से लग सकता है, लेकिन ये किसी रूप से घातक या डरावना नहीं होता है। बहुत ही अच्छा और सीधा सांप जो है ये होता है, देखिएगा।
इतने बिग साइज का सांप बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये धामन सांप के नाम से जानते हैं इसको। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है रेट स्नेक, चूहे वाला सांप। तो ये बहुत ही बिग साइज का है, बहुत ही कम इस तरह के सांप देखने को मिलते हैं। जिस वक्त इसको हमने रेस्क्यू किया था बहुत खुशी हुई थी, और बड़ा ही देखिए बड़ा सा कितने बिग साइज का सांप है ये। तो इस तरह से सांप जो है ये हो जाते हैं। और जंगल जो है हमारे दोस्तों, ये हमारी प्रकृति इनकी साथी है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, हर एक जीव जंतु हमारी सृष्टि का जो है एक हिस्सा है। तो इनको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। ऐसे अच्छे और सुंदर सांपों को भी लोग डर के कारण, सिर्फ और सिर्फ डर के कारण लाठी डंडों से पीट कर कुचल कर मार देते हैं। देखिए वैसे इससे कोई डर नहीं होता। मैं बतला दूं इस सांप के बारे में, अगर ऐसा सांप घर के अंदर आ भी जाता है तो बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सांप है हमारे देश का जो पहले नंबर तो इसमें जहर नहीं होता, और दूसरी बात ये कभी भी किसी को काटता नहीं है। इसको आप कहीं से भी कैसे भी पकड़ सकते हो, ये काटता नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने ग्लिप्स की वजह से, बिगर ग्लिप्स के ही हम इसको नॉर्मली, कोई भी घर का कोई बच्चा है, महिला है, कोई भी इसको उठा सकते हैं, कोई भी इसको पकड़ सकते हैं। ये सांप कभी भी किसी के लिए काटता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो सीधा तुम पकड़ लो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सोगी ना बिल्कुल। ये तो गिलगिले चले गए। हाँ गिलगिले तो लगे। तो हमारे राहुल भाई सांप को अपने हाथों से आज़ाद करेंगे। तो चलिए आज़ाद करिएगा राहुल भाई आज ही। कैमरामैन को दिखा दो इनको। अरे हम तो देखते हैं। लो चले जी। रेट स्नेक एंड नॉन पॉइजनस। जाओ बेटा जाओ जी, चलो ये भी गया। तो दोस्तों इसी के साथ सारे सांप हमने कर दिया आज़ाद। और आज हमारे साथ हम सांपों को आज़ाद कर रहे थे। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के जो कुछ भाई हैं ये भी मौजूद है। इनको भी सांपों को देखने में दिलचस्पी थी, तो ये भी रुके हैं हमारे साथ देने के लिए। और इन्होंने ही अपनी निगरानी में इन सांपों को देखिए आज़ाद करा है। और ये यहाँ काफ़ी दूर दूर तक ऐसा घना जंगल है, ये कहीं भी अपना आसानी यहाँ पर बना सकते हैं और कहीं भी आसानी से रह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।